और भाई क्या हाल चाल है? वैसे तो सारे लोग अच्छे ही हो, क्योंकि एसएससी दे नोटिस दे नोटिस दे नोटिस नोटिस पे नोटिस दे रहा है एसएससी। और आप लोग भी फॉर्म पे फॉर्म फिल किए जा रहे हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही नए स्टूडेंट्स को, जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ओटीआर वाला वीडियो बना दिया था कि पहले आप लोग ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद फॉर्म फिल करना। फिर उसके बाद एमटीएस वालों को बहुत दिक्कत आ रही कि गुरुजी बार बार मैसेज कर रहे हैं, भैया सर कि ये फॉर्म कैसे फिल करें, क्या प्रोसेस है। तो सारे दुख दुख का इलाज मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस का कैसे फॉर्म फिल करें। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले एमटीएस की जो डेट थी, कब से ये शुरू हुआ था, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो ये 26 जून से शुरू हो गया था, 24 जुलाई लास्ट डेट है। और पेमेंट करने की 25 जुलाई है। करेक्शन विंडो जो खुलेगी 29 जुलाई से 31 जुलाई तक खुलेगी। पेपर कब होगा? 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में होगा। इसका वीडियो मैंने बना दिया था। ये ग्रुप सी की जॉब है, ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी थी। अभी वैकेंसीज सिर्फ हवलदार की आई हैं 1075, और इसमें 6 से 7 हज़ार और आने वाली हैं। 7 से 8 हज़ार वैकेंसीज आपकी रहेंगी, ठीक है। ये सारी जानकारी का वीडियो मैंने बना दिया था। आपका 10th 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए था। एज के लिए भी यही डेट दी गई है एसएससी के द्वारा। एग्जाम पैटर्न क्या था? एग्जाम पैटर्न में मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाई था। 45 मिनट मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चंस दोनों के आएंगे, 60-60 नंबर के। और मेन जो है जीए और इंग्लिश, मतलब जीएस और इंग्लिश, 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 75-75 नंबर के। 150 नंबर का पेपर होगा। आपको टारगेट करने हैं 120 नंबर। 120 लाने हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, या ईडब्ल्यूएस से हो और यूपी वगैरह से बिलोंग करते हो, तो 120 आपको स्कोर करना है। सिलेबस वगैरह का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, सारी चीज़ें हैं। हवलदार के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा। 1600 मीटर का वो पैदल चाल है 15 मिनट में, और गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट। तो ये सारी जानकारी थी। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे फिल करें। तो सबसे पहले आप एसएससी के साइट में जाओगे, ऐसे गूगल में जाके ssc.gov.in, किसी भी ब्राउजर में जाना है, ssc.gov.in टाइप करोगे। उसके बाद आपके पास एक पेज खुलेगा। और पेज कैसा रहेगा? पेज ऐसा रहेगा, इस प्रकार का रहेगा। ऐसा पेज रहेगा, ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो उस लॉगिन पे क्लिक करोगे। जब लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड। तो यूजर नेम में आप क्या करोगे? आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालोगे, और पासवर्ड जो होगा, और नीचे ये जो कैप्चा है वो सारी चीज़ें भर के लॉगिन करोगे। जब आप लॉगिन कर दोगे तो एक ऐसा पेज खुल के आएगा, इस तरह का पेज खुल के आएगा। उस पेज में आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे। किस पे क्लिक करोगे? अप्लाई पे क्लिक करके आओगे तो एक ऐसा पेज खुल के आएगा। जब अप्लाई में क्लिक करोगे तो सबसे पहले जेई का आएगा, उसके बाद एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का खुल के आएगा। तो एमटीएस वाले अप्लाई में क्लिक करके आओगे तो इस तरह का एक पेज खुल के आएगा। जब एमटीएस वाले अप्लाई में क्लिक करोगे तो एक इस तरह का पेज खुल के आएगा। उसमें आप लोग जाओगे फिल फॉर्म में। जब फिल फॉर्म में जाओगे तो सबसे पहला पेज जो खुलेगा वो पर्सनल डिटेल्स का खुलेगा, जो ऑलरेडी फिल्ड होगी। जो आपका नाम होगा, आपका फादर्स नेम, सारी चीज़ें वो ऑलरेडी फिल्ड होंगी। उनमें आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेंटर्स वगैरह फिल करोगे, वो भी आगे। तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे, अगला अगला पेज खुलेगा। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह डालोगे, 10th स्टैंडर्ड, उसका क्या स्टेटस है, कब पास किया है, कहाँ से आपने 10th किया है, ये सारी चीज़ें फिल करोगे, रोल नंबर वगैरह। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये सारी जानकारी, आपने कौन से बोर्ड से पढ़ा है, रोल नंबर क्या था, आपका परसेंटेज क्या था, सीजीपीए क्या था, ये सारी जानकारी भरोगे। जब ये भर दोगे तो फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ऐसा पेज खुलेगा कि आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो सक्सेसफुली भर गए। उसके बाद एक अगला पेज खुलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। उसमें आपको नो टिक करना है, क्योंकि आप एक्स सर्विस मैन हो ही नहीं, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए ही नहीं। और इस वाले में, डीओपीटी वाले में, आप लोग सारे लोग यस कर दोगे। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सेंटर में जाओगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही सेंटर में आपको जहाँ जहाँ डालना है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, या कहीं भी आप डाल सकते हो। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किस मोड में होगा, तो इंग्लिश में या हिंदी में आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद ये सारी जानकारी आएंगी। फिर आप क्या वीएच कैंडिडेट हो, हैंडीकैप हो, उसमें यस और नो क्लिक करना, आप अपने हिसाब से भर लोगे। उसके बाद आप लोग जाओगे अपना
पोस्ट चूज करोगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे कि कौन सा क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों से बताऊं कि सबसे पहले अपने घर के पास वाले भरना, उसके बाद जो नॉर्थ के हैं अपने पास वाले घर के भरना, उसके बाद दिल्ली भरना। तो घर के पास वाले पहले भरना, उसके बाद ऐसे ही भरते चले जाओगे बॉक्स वगैरह में। उसको भरने के बाद आप लोग क्या कर दोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, फिर ऐसे भरते हुए चलो चले जाओगे। आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस फिल करने, इस ये सारे 72 ऑप्शन शायद मिलेंगे। जब इसको भर लोगे तो फिर नेक्स्ट करोगे, फिर आपके पास आधार अथेंटिकेशन का आ जाएगा, ओके क्लिक करोगे। आधार अथेंटिकेशन में आप ओके क्लिक करोगे, फिर आपके पास आधार का एक वो खुल के आएगा, उसमें क्लिक करोगे। फिर ओके में जाओगे, फिर नेक्स्ट में जाओगे, आपके पास साइन और इन चीज़ों का फोटो का आएगा। तो ये आप लोग एसएससी के एप्लीकेशन से कर लेना, फोटो वगैरह आप किससे कर लेना, एप्लीकेशन से कर लेना। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो फिर ऐसा पेज खुल के आएगा कि आपको अपनी डिटेल रिव्यू करनी है। जब डिटेल रिव्यू हो जाएंगे तो डिक्लेरेशन वाले में इस बॉक्स में यस क्लिक कर देना और ये कैप्चा भर देना, फिर सबमिट कर दोगे। जब सबमिट करोगे तो ये आपका फॉर्म जो है वो हो गया है, वो भर गया। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्या, पेमेंट। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। एसबीआई या कैनरा बैंक वगैरह, आप यूपीआई के थ्रू, स्कैनर के थ्रू भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये एसएससी एमटीएस की सारी डिटेल थी। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग फॉर्म फिल कर लें। और ये सारी चीजें हैं, ये हमारा एसएससी रैंकर्स चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में भी एसएससी एग्जाम रैंकर्स टाइप करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। एक चीज और, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर लो, सारी दिक्कत का, एसएससी से रिलेटेड सारी दिक्कत का समाधान हो जाएगा। बाकी आपके रॉबिन सर क्लास ले ही रहे हैं डेली 12 बजे से, आपके अच्छे सर डेली 3 बजे से क्लास ले रहे हैं, और आपके संदीप भैया आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए 8 बजे से क्लास ले रहे हैं। एमटीएस के लिए सिर्फ 3 लोगों की क्लास कर लेना। रॉबिन सर आपको 5-6 क्लास करा देंगे रीजनिंग की, पासिंग मार्क्स 40 नंबर उन्हीं 5-6 क्लास से आ जाएंगे। और अक्षय सर की कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि एमटीएस के लिए जीएस तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीएस और इंग्लिश, 8 बजे वाली इंग्लिश की क्लास और 3 बजे वाली जीएस की क्लास आपको मिस नहीं करना है। और वैसे तो ये क्लासेज एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है एसएससी एमटीएस पे है। तो सारे लोग एमटीएस का फॉर्म फिल कर दो, जो लोग 10th पास हैं और जो एज ग्रुप में आ रहे हैं, जिनकी एज है, सारे लोग फॉर्म फिल करो। एमटीएस की भी जॉब कई जॉब से बहुत अच्छी है, 40,000 तक आपकी सैलरी बनेगी, जो एक अच्छा अमाउंट है आजकल। और अगले साल एर्थ पे कमीशन लग जाएगा तो और ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसी ही जानकारी के साथ हम आप लोगों को मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।